श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद की 25वीं क्लास और उपनिषद की संख्या क्रम में ये कक्षा 300 जी गुरुजी 300 नंबर कक्षा है। अब तक हमारी 300 कक्षाएं हो चुकी हैं। तो ये बृहदारण्यक की 25वीं कक्षा है और इसमें दूसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण चलेगा। दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण के अंत में एक वाक्य बोला श्रुति में, प्राणा वै सत्यम तेषाम एष सत्यम। प्राण को सत्य बताया और उनका भी सत्य जो है ब्रह्म होता है, सत्य का भी सत्य है। ये दूसरा और तीसरा ब्राह्मण इसी वचन की व्याख्या के रूप में आने वाला है। गुरुजी। प्राणा वै सत्यम तेषाम एष सत्यम। जी गुरुजी, यहाँ तो प्राण को कैसे मतलब सत्य बताया है गुरुजी? मतलब यहाँ तो चेतन में तो नहीं आता, बट सत्य किस हिसाब से कह रहे हैं गुरुजी? प्राणा वै सत्यम तेषाम एष सत्यम। प्राण को सत्य कहा और उनका ये सत्य है, प्राणों का भी ये सत्य है। सत्य का सत्य ऐसा बोलते हैं ना, सत्य से सत्यम। सत्यम शब्द का व्याख्यान करते समय बताया सत और त्य एक दो शब्द होते हैं, आगे बताएंगे। एक होता है सत और एक होता है त्य। तो इन दोनों को मिला दे तो सत्य हो जाता है। सत और त्य इस अस्तित्व में पंचभूतों को दो भागों में बांटा। पंचभूतात्मक ही है जगत, जो भी दिखाई देता है पंचभूतों का ही ये विस्तार है। पंचभूतों में से जो पृथ्वी, जल और अग्नि, इन तीन को सत शब्द से कह रहे हैं, मूर्त शब्द से कह रहे हैं, और जो आकाश और वायु है उसको अमूर्त शब्द से कहते हैं, उसको त्य शब्द से कहते हैं। अर्थात इन पांचों को यदि एक शब्द से कहें तो वो सत्य, डबल तय हो जाएंगे। सत और त्य, ये जो तकार है दो तय हो जाएंगे, सत्य। तो यहाँ पर इसमें मंत्र में ये कहा था, पहले ब्राह्मण का जो अंतिम मंत्र था उसमें ये कहा था, विज्ञान में आत्मा का स्वरूप वर्णन करते समय ये कहा था, स यथा ऊर्ण नाभि तंतु ना उच्चरेत। जैसे एक मकड़ी होती है वो तंतु के सहारे ऊपर चलती जाती, यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा। और जैसे अग्नि होती है उसके छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। एवं एव अस्माद आत्मना, इस आत्मा से सभी प्राण, सभी लोग, सभी देव, सभी भूत, ये सब इसी से निकलते हैं, प्रकट होते हैं। आत्मा से ही इन सब का प्राकट्य होता है। कितनी चीजें बताई? प्राण, लोक, देव और सब भूत, चार शब्द बोले। सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा। लोक का मतलब पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, तीन लोक होते हैं। और तीन देव, उन लोगों के तीन देव होते हैं। जैसे पृथ्वी का देवता होता है, पृथ्वी का देवता होता है अग्नि, अंतरिक्ष का देवता वायु, द्युलोक का देवता है आदित्य। और सर्वे प्राणा, सभी प्राण, प्राण का प्राण अपान व्यान समान उदान ये भी अर्थ होता है, प्राण का अर्थ इंद्रियां भी होता है। तो सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा और सर्वभूत,
सारे जो भूत हैं सर्वाणि भूतानि इसी आत्मा से प्रकट होते हैं। तस्य उपनिषद सत्यस्य सत्यमिति। तस्य उपनिषद मानी उस संसारी आत्मा का ये ज्ञान है। उपनिषद मानी उस आत्मा का ये ज्ञान है, उसके बारे में ये जो बोध है, अवबोध है। और क्या? तस्य उपनिषद सत्यस्य सत्यम, कि वो आत्मा सत्य का सत्य है। जैसे प्राण को यदि हम सत्य कहें, इसी तरह से लोकों को सत्य कहें, देवों को, प्राण तो उपलक्षण के रूप में एक को पकड़ करके कह रहे हैं, प्राणा वही सत्यम, और लोका वही सत्यम, देवा वही सत्यम, भूतानी वही सत्यम। तो वो क्या होगा? सत्य का सत्य होगा। आत्मा जिसको हम कहते हैं, ब्रह्म जिसको कहते हैं, वो सत्य का सत्य होगा। मेरे ख्याल में स्पष्ट हुआ होगा कि प्राण, लोक, देव और सभी भूत, इन सभी भूतों को यदि हम सत्य कहेंगे तो आत्मा क्या होगा? फिर सत्य का सत्य होगा, क्योंकि आत्मा से ही ये सब कुछ पूरा अस्तित्व प्रकट हुआ करता है। तस्माद आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्य उपनिषद सत्यस्य सत्यमिति। उस असंसारी आत्मा का जो ज्ञान है वो इस शब्द के द्वारा दिया जाता है। तस्य मानी उसका, उपनिषद ज्ञान, किस शब्द के द्वारा? सत्यस्य सत्यम। सत्य क्या चीज है? पंचभूतों से जो भी चीज बनती है उसको सत्य कहते हैं। पंचभूतात्मक जो भी है इस अस्तित्व में उसको सत्य कहते हैं। और सत्य का ये सत्य है परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा, जो भी नाम रखें, आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, और जो भी आप नाम दें, इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है। व्युच्चरन्ति, ये यथा ऊर्णाभि, जैसे ऊर्णाभि तंतुना उच्चरेत, यथा क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति, एवं अस्मात् प्राणात्, इस प्राण से सब जो है प्राण, लोक, देव और भूत, सब के सब ये इसी से प्रकट होते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यो है वही शिशुम साधानम स प्रत्याधानम स स्थूणम स दामम वेद सप्त है द्विषितो भ्रातृव्यान अवृणुद्धि अयम वाव शिशु योयम मध्यमा प्राण तस्य इदमेव आधानम इदम प्रत्याधानम प्राण स्थूण अन्नम दाम। जो शिशु को जानता है, पीछे प्रसंग ये चला था कि अजातशत्रु ने कहा था कि मैं तुम्हें ब्रह्म का बोध कराऊंगा। तो जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ और जिस स्वरूप वाला ये जगत है और जिसमें लीन होता है वो ब्रह्म एक ही है। ये बात बार बार उपनिषदों के द्वारा कही जाती है। यस, जिससे पैदा होता है, जिसमें लीन होता है और जिससे इसकी स्थिति है। यतो जगत जातम, जिससे जगत पैदा हुआ, और यन्मयम, जिस स्वरूप वाला ये जगत है और जिसमें लीन होता है वो एक ही ब्रह्म है। किमात्मकम पुनस्त जगत जायते लियते च, किस स्वरूप वाला ये जगत पैदा होता है और लीन होता है? तो उत्तर यही है, पंचभूतात्मकम। भूतानी च नाम रूपात्मकानी। और भूत क्या है? ये जो पंचभूत है नाम रूपात्मक हैं। तो नाम रूपे सत्यम इति ही उत्तम, ये बात कही है कि नाम और रूप ये सत्य हैं। पीछे पहले अध्याय के अंत में छठे ब्राह्मण में ये बात कही थी कि नाम रूप सत्य है। नाम रूप का मतलब होता है जो चीजें दिखाई देती हैं वो तो रूप शब्द से कही जाती हैं और उनका नाम एक एक नाम होता है। जैसे वृक्ष एक नाम है, हमारे शरीर नाम है, और शरीर जिसको कहते हैं हम, मतलब जो दिखाई देता है, जिसको हम छूते हैं, वो रूप है। तो नाम
माने जैसे हम कहें हस्त, हस्त ये नाम है और ये जो दिख रहा है ये रूप है। तो ये सारा संसार नाम रूपात्मक है। आपको डिक्शनरी में जो शब्द सुनाई पड़ते हैं या जो व्यक्ति बोलते हैं, कानों में जाते हैं, वो सब नाम के अंतर्गत आते हैं। और उन नामों से जिन चीजों का बोध कराया जाता है उनको रूप कहते हैं। तो ये सारा जगत नाम रूपात्मक है। तो यहाँ पर सत्य से पंचभूतात्मक सत्यम ब्रह्म, सत्य का सत्य है ये ब्रह्म जो है, ये सारा नाम रूपात्मक जो जगत है इसका भी मूल है। इसी से ये सारा नाम रूप प्रपंच उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। तो पूछा कि ये भूत सत्य कैसे हैं? मूर्तामूर्त ब्राह्मण आगे आएगा, इससे अगला ही ब्राह्मण मूर्तामूर्त ब्राह्मण आने वाला है। मूर्तामूर्त भूतात्मकत्वात् कार्यकरणात्मकानि भूतानि प्राण अपि सत्यम। मूर्तामूर्त भूतात्मक होने से कार्य और करण, कार्य मानी शरीर और करण मानी इंद्रियां, कार्य करणात्मक मानी शरीर और इंद्रियां, ये सब जो है भूतानी प्राणा, इनको भूत कहते हैं। इनको ही प्राण शब्द से भी कहते हैं। तेषाम कार्य करणात्मका नाम भूतानाम सतत्व निर्दिधारिषया। उनके सतत्व का निर्धारण करने की इच्छा से दो ब्राह्मण आगे आ रहे हैं। ये उपनिषद शैव उपनिषद व्याख्या, ये उपनिषद की व्याख्या होगी। कार्य करणत्वावधारण द्वारेण, कार्य और करण के सत्यत्व का निश्चय करके सत्य से सत्यम ब्रह्म अवधार्यते। कार्यकरण को सत्य बताकर सत्य का सत्य है ब्रह्म अवधारित हो रहा है। अत्रुक्तम प्राणा वही सत्यम तेषाम एष सत्यम तत्र के प्राणा कियत्तो वा प्राण विषय उपनिषद का, मतलब प्राण कितने हैं, प्राण विषय उपनिषद कितनी हैं। ब्रह्मोपनिषद प्रसंग से करणा नाम प्राणा नाम, जो करण है प्राण, उनके स्वरूप का अवधारण कर रहे हैं। पथिगत कूपाराम आद्य अवधारणवत, जैसे रास्ते चलते हुए हम कुआं और कुएं पर कोई बगीचा बना हुआ है उसका निश्चय करते हैं। तो ये पूछा यो है वही शिशुम साधानम स प्रत्याधानम, जो शिशु को जानता है, शिशु बालक होता है वैसे, ब्राह्मण जो इस शिशु को आधान सहित, प्रत्याधान सहित, स्थूणा सहित और दाम, चार शब्द हैं। एक तो आधान, एक प्रत्याधान, एक स्थूणा और एक दाम। स्थूणा जो है वो खंबे को कहते हैं, दाम रस्सी को कहते हैं। आधान प्रत्याधान क्या है वो सब बता रहे हैं। यो हवै शिशुम वेद सप्त सत संख्याकान है द्विशतो, तो यहाँ पर दिया है द्विशतो भ्रातृव्यान अवरुणुद्धि, 7 संख्या वाले सप्त संख्याकान है द्विशतो, 7 जो द्वेषी हैं, द्वेष करता हैं, उनको वो रोक देता है। द्विधा भवन्ति द्विषंतो अद्विषंत, तत्र द्विषंतो ये भ्रातृव्या तान द्विशतो भ्रातृव्यान अवरुणुद्धि। जो द्वेष करने वाले जो लोग हैं, सप्ते शीर्षण्या प्राणा विषय उपलब्धि द्वाराणी तत्प्रभय विषय रागा सहजत्वाद भ्रातृव्या। बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी जो ये इंद्रियां होती हैं, 2 आंख, 2 कान और 2 नासिका और 1 रसना, हाँ ये तो हो गए नासिका, रसना जीव, जीवा टेस्ट जिससे लेते हैं, और 1-2 कान हो गए और 2 आंखें हो गई, इनको भ्रातृव्य कहा। ये 7 जो विषयों के प्रति राग दृष्टि है, भोजन में राग, सुनने में अपनी
इच्छा अनुसार जो हम सुनते रहते हैं, आंखों से देखते रहते हैं, तो 2 आंख 2 कान और 2 आंख 2 कान, उसके साथ 2 नासिका घ्राण इंद्रिय, घ्राण जिससे कि हम सूंघते हैं, और 1 रसना, ये 7 जो हमारे विषय उपलब्धि के द्वार हैं, और उससे उत्पन्न जो राग हमारे आसक्ति है, सहज होने से इनको भ्रातृविका तेहि अस्य शिशु स्वात्मस्थाम दृष्टि विषय विषयम कुर्वन्ति। वो जो ये शिशु है, इसकी अपनी आत्मस्थ जो दृष्टि होती है, अपने स्वरूप में स्थिति होती है, उसको विषयाभिमुख कर देते हैं, बाहर खींच करके ले जाते हैं, विषय के साथ जोड़ देते हैं। तेन ते द्वेष्टारो भ्रातृव्य, वे सब द्वेष करने वाले भ्रातृव्य हैं। प्रत्यगात्मीक्षण प्रतिषेध करत्वात्, प्रत्यगात्मा के ईक्षण का प्रतिषेध कर देते हैं। ये हम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते। जब हमारी इंद्रियां बाहर देखती हैं तो आत्मा का देखना समाप्त हो जाता है। मतलब या तो हम अपनी आत्मा को देखें या बाहर दुनिया को देखें, एक साथ ऐसे नहीं होता है। तो बाहर विषयों में रस ले रहे हैं, बाहर विषयों में बह गए हैं। साक्षी भाव से यदि हम अपने आप को देखें, साक्षी भाव से यदि देखें, तो एक अलग स्थिति होती है, वो बाहर देखना नहीं है। साक्षी भाव से यदि विषयों को देखते हैं तो बाहर देखना नहीं होता। जब हम विषयों के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उनके साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और हम एक रूप हो जाते हैं विषयों के साथ, तो इसके लिए कहा जाता है कि हम बाहर देख रहे हैं। हमारा इस शिशु की जो स्वात्मस्थ दृष्टि थी वो बाहर की तरफ चलेगी। मानी जिस आत्मा को देखने के लिए यहाँ भीतर मुड़ना चाहिए, वो क्या हो गया कि वो सब के सब हमारे इस शिशु के भ्रातृव्य हो गए, शत्रु हो गए। स्वात्मस्थ दृष्टि को विषय विषयाम कुर्वन्ति, विषयाभिमुख कर देते हैं। ते द्वेष्टारो भ्रातृव्य, वे द्वेष करने वाले जो भ्रातृव्य हैं, प्रत्येक आत्मा के ईक्षण का प्रतिषेध करते हैं। जैसा कि कठोपनिषद में कहा, परांची खानी व्यक्तिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को एक प्रकार से बहिर्मुख किया है, और स्वयंभू ने परांची खानी व्यक्तिणत स्वयंभू ने इनको बाहर बना करके इनकी हिंसा कर दी। व्यक्तिणत का मतलब है इनको हिंसित कर दिया है। इसलिए ये तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, संसार जो है बाहर ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। कोई एक बिरला होता है, कोई एक ऐसा बहादुर होता है, वीर पुरुष होता है, माता या पुरुष, स्त्री या पुरुष, इसमें कोई भेद नहीं है। कोई एक ऐसा वीर पुरुष होता है जो अपनी आंखों को वापस अपने भीतर देखने के लिए बाहर से मोड़ देता है। आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व को चाहता हुआ, वो अमृत को चाहता हुआ, अपने सहज आनंद को प्राप्त करना चाहता हुआ, वो अंतर्मुख हो जाता है, बाहर से हट करके अंतर्मुख हो जाता है। तो ये बताया यहाँ पर, तत्रिया शिष्वादीन वे तेसाम याथात्मा अवधारित, जो शिशु आदि की यथार्थता को जानता है, स एतान भ्रातृव्यान अवृणुद्धि, जो ये शिशु के साथ में आधान प्रत्याधान और ये जो 4 चीजें बताई, स्थूणा और दाम, इन 4 चीजों को जानता है, वो ये जो 7 भ्रातृव्य हैं इनके अवरोध पैदा कर देता है, इनको रोक देता है। ये भ्रातृव्य फिर इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिशु का इसमें इंद्रियों का विषय तो आत्मा है नहीं, केवल इनके विषयों को रोकना हो रहा है, बाकी इनका और प्राण को जो शक्ति दे रहा है, प्राण कैसे हो सकती है? प्राण को शक्ति दिखा गई ऐसा हो जाए, तो प्राण का भी विषय नहीं होता। प्राण ही तो है ना,
सारा इंद्रियों का रूप। पराग विषयाणी खानी इंद्रियाणी हिंसितवान ब्रह्मा, परमात्मा ने इनको हिंसित कर दिया। पराग विषय जो इंद्रियां हैं ना, बाहर देखने वाली इंद्रियां, और इसलिए पराग विषय हो गई। कश्चिद अपूर्वा धीरा विषयान धैर्येण त्यागे कुशला, विषयों का धैर्य पूर्वक किया। आवृत चक्षु का मतलब है निग्रहित इंद्रिया, अपनी इंद्रियों की शक्तियों को रोककर वो फिर अंतर्मुख होता है। यहाँ पर तो इतना ही है। आगे कह रहे हैं फल श्रवणेन अभिमुखी कृताया अयम वाव शिशु योयम मध्यमा प्राण, ये जो हमारा प्राण है ना, यही शिशु है। हम जो नासिका से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, और प्राणायाम के माध्यम से जो अपने भीतर हम कोशिश करते हैं भीतर जाने की, तो ये जो श्वास प्रश्वास है, हमारे भीतर जो चल रहा श्वास प्रश्वास है, इसी को श्वास प्रश्वास जो, हाँ ठीक है, श्वास प्रश्वास जो हमारा चल रहा है, इस श्वास प्रश्वास को यहाँ पर शिशु कहा है। शरीर मध्य या प्राणो लिंगात्मा, सूक्ष्म शरीर का ही एक घटक है ये। सूक्ष्म शरीर के 17 घटक होते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि, ये 17 घटक होते हैं। यदि मन बुद्धि को इकट्ठा अंतःकरण कह दें तो 16 घटक होते हैं। मन बुद्धि अहंकार 3 जोड़ दें तो 18 होते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 यदि इकट्ठा कर लें तो 19 होते हैं। मन का काम संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम निश्चय करना, जानना, अहंकार का काम अहम करना, मैं मेरे का भाव उत्पन्न करना, और चित्त का काम स्मृतियों को, पिछली भूतकाल की स्मृतियों को जगाना। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये जो मध्यम प्राण है, ये मध्यम प्राण लिंगात्मा या पंचदा शरीरम आविष्टा बृहद पांडरवासा सोमराजन इत्यादि उसके बारे में कहते हैं ना। बृहद पांडरवासा सोमराजन वांग मन प्रवृत्ति करणानि विषक्तानि, जिसमें वाणी मन इत्यादि जो करण हैं वो उसमें विषक्त है, मतलब विशेष रूप से उसमें जुड़े हुए। षड्वीस शंकु निदर्शनात्, पड़वीस क्या है, पड़वीस शंकु पाद बंधन, जो घोड़े का पैर बांधे जाते हैं जैसे, और कोई शक्तिशाली घोड़ा होता है वो सबको उखाड़ देता है, तो ऐसे ही उस निदर्शन से जिस प्राण में वांग मन प्रवृत्ति सारे करण बंधे हुए, जैसे घोड़ा शंकु खूंटे के, उसके पीछे 2 खूंटे होते हैं और उसके दोनों पैर खूंटे से बांध दिए जाते हैं, 1 नहीं 2 बांध दिए जाते हैं, और इससे फिर वो आराम से खड़ा रहता है, वो उछल कूद नहीं करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वाणी और मन इत्यादि को इस खूंटे के साथ बांध, प्राण रूपी खूंटे के साथ बांध दिया जाए, तो मन और हमारी वाणी और हमारी बुद्धि ये उछल कूद करना बंद कर देती है, चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। से शिशुरी विषयेषु इतर करणवत अपटुत्वात्, जैसे शिशु जो होता है वो विषयों में, शिशु जो होता है जैसे छोटा बच्चा होता है वो पटु नहीं होता है, विषय भोगने में, विषयों को रस लेने में इतना पटु नहीं होता, केवल दूध दूध माँ का चाहिए उसको, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। और जैसे दूसरी इंद्रियां तो विषय का सुख लेने में बहुत पटु होती है, आँख को देखो, कान को देखो, जिह्वा रसना को देखो, नासिका को देखो, त्वचा को देखो, तो वे तो बहुत ही पटु होती हैं विषय सुख लेने में, कुशल हैं बहुत ही। लेकिन ये जो प्राण है ये शिशु नाम दे दिया, ये विषय सुख लेने में पटु नहीं। जैसे छोटे बच्चे को न तो कोई शब्द का आकर्षण है, न किसी रूप का आकर्षण है, न किसी रस का आकर्षण है, न किसी स्पर्श का आकर्षण है, ऐसा नहीं। माँ के हाथों में अच्छा लगता है उसको, ये तो ठीक है, और भूख लगती है तो दूध अच्छा लगता है, बस इतना ही है।
पूरा यदि उसको पेट भर के दूध मिल गया उसके बाद, ऐसा नहीं कि वो मतलब जवान व्यक्ति जैसे एक सीमा से बाहर भी जा करके दूध पीने लगता है, मतलब विषयों को भोगने लगता है, खाने पीने लगता है, ऐसा नहीं। शिशु का नाम इसलिए रखा कि शिशु की तरह वो विषयों के भोग में पटु नहीं है। जैसे कि अन्य इंद्रियां पटु होती हैं, ऐसे ये पटु नहीं होता है। तो यहाँ पर कहा अस्मिनी करणानि अधिष्ठितानि, इस प्राण में, माने शिशु प्राण सिदम शरीरम अधिष्ठानम, शिशु जो प्राण है ये शरीर अधिष्ठान है, इस शरीर में करण अधिष्ठित हैं। लब्धात्मकानि उपलब्धि द्वाराणि भवन्ति, मतलब उपलब्धि के द्वार होते हैं ये। अभिव्यक्तानि अनव्यक्तानि बाले पुंस्त्वादिवत् ततः पश्चात् अभिव्यज्यन्ते। जैसे यहाँ पर छोटे बचपन में, बाल्यकाल में जो पुंस्त्व है वो अनभिव्यक्त होता है, लेकिन धीरे धीरे युवावस्था में अभिव्यक्त हो जाता है। तो यहाँ पर लब्धात्मकानि उपलब्धि द्वाराणि भवन्ति न तो प्राण मात्रे विषक्तानि, वे शरीर में करण अधिष्ठित होते हैं और वे लब्धात्मकानि उपलब्धि द्वाराणि भवन्ति। लब्धात्मकानि माने अभिव्यक्तानि अनभिव्यक्तानि पश्चात अभिव्यज्यन्ते। तो फिर ये कहा यही बात, न तो प्राण मात्रे विषक्तानि, प्राण मात्र में वे बंधी हुई नहीं है वो सारी इंद्रियां। द अजात शत्रु ब्राह्मण में भी ये पीछे दिखाया कि जैसे उसको सोए हुए व्यक्ति के पास जाकर के आवाज लगा रहे थे बृहत पांडरवासा सोमराजन, और वो यदि कर्ण के साथ प्राण संबद्ध होता तो उसको सुन लेना चाहिए था, प्राण तो चल ही रहा था, लेकिन वो नहीं सुना। उपसंग्रहितेषु करणेषु विज्ञानमय नोपलभ्यते, जब करण उपसंग्रहित हो जाते हैं तो विज्ञानमय भी एक प्रकार से नहीं उपलब्ध होता है। विज्ञानमय जो पुरुष है हमारे अस्तित्व में, वो भी उपलब्ध नहीं होता है जब वो सारे इंद्रिय करण उपसंग्रहित हो जाते हैं, सिमट जाते हैं। शरीर देश व्यूढ़ेषु तु करणेषु, शरीर देश में माने इंद्रियों का अपने अपने गोलक में जो प्रतिष्ठित तत्व है, शरीर देश व्यूढ़ेषु तु करणेषु विज्ञानमय उपलभ्यमाना उपलभ्यते। हमारे आंख में यदि विज्ञानमय, कान में विज्ञानमय, हमारी नासिका में, हमारी रसना में, हमारे शरीर में, तो कह रहे हैं शरीर देश व्यूढ़ेषु करणेषु विज्ञानमय उपलभ्यमाना उपलभ्यते तच्च दर्शितम पाणिनिपेशन प्रतिबोधनेन। वो पीछे दिखाया था कि उसको हाथ दबाया तो फिर वो जाग आ गई, मतलब उस स्थान पर दबाने से वहां पर करण एक प्रकार से प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। शरीर देश व्यूढ़त्व का मतलब ये होता है कि अपने गोलक में उसकी स्थिति होना, इंद्रियों के अपने गोलक में स्थिति होना। तो प्रत्याधानम शिरा प्रदेश विशेषेषु प्रत्याधीयते प्रत्याधानम, साधानम सप्रत्याधानम। ये जो है जो यहाँ पर ये बोले यो है वही शिशुम साधानम सप्रत्याधानम। साधान शब्द का अर्थ है शिशुम साधानम इत्युक्तम किम पुनस्त शिशुर वत्स स्थानीय से करणात्मना आधानम। जो शिशु है जो वत्स स्थानीय है, जैसे गाय होती है उसका बछड़ा होता है, तो शिशु का मतलब बछड़ा। तो इसका जो कर्ण रूप है, कर्ण रूप का मतलब आंख नाक कान आदि के रूप में जो ये कर्ण स्वरूप है, जो इसका आधानत्व क्या है, इदमेव शरीरम आधानम। इस शिशु का आधान यही है कि शरीर में रहना, कार्यात्मकम शरीरम आधानम कार्यात्मकम आधीयते अस्मिनिति आधानम। तस्य शिशु प्राणसिदम शरीरम अधिष्ठानम, ये शरीर इसका आधान है। ये मतलब हुआ कि ये जो शिशु है इसका आधान ये शरीर है, शरीर इसका आधान है। और प्रत्याधान क्या है,
इदं प्रत्यादानं शिरः प्रदेश विशेषेषु श्रोत्रादि छिद्रेषु प्रति प्रत्याधीयते इति प्रत्यादानं प्राणा स्थूणा अन्नपान जनिता शक्ति प्राणो बलमिति पर्याय। तो प्रत्याधान क्या हुआ, इसको बताया कि ये जो शिर है प्रदेश विशेषेषु, हमारा जो शिर है वो इदं प्रत्याधानम शिरः प्रदेश विशेषेषु प्रति, जो श्रोत्रादि छिद्र होते हैं उनके प्रति प्रत्याधीयते प्रत्याधानम। और सस्थूणा क्या है, तो बोले स्थूणा अन्नपान जनित शक्ति का नाम स्थूणा है। प्राणो बलम बलावष्टम्भो ही प्राणोस्मिन् शरीरे स यत्र अयम् आत्मा अबल्यम नेत्य सम्मोहम विविति दर्शनात् यथा वत्सा स्थूणावष्टम्भा, जैसे बछड़ा होता है और खम उससे खूंटे से बांध दिया जाता है, एवं शरीर पक्षपाती वायु, शरीर में रहने वाला ये वायु प्राण स्थूणा ऐसा होता है। और अन्नम दाम अन्नम ही भुक्तम त्रेधा परिणमते, जो अन्न खाया जाता है उसके 3 विभाग हो जाते हैं। जो उसका स्थूल अंश है वो तो बाहर चला जाता है, और उसका यह मध्यमा रसा स रसो लोहित आदि क्रम से शरीर में उसका परिपाक होता है। वो स्वकार्यम शरीरम सप्त धातुकम उपचिनोति, शरीर जो 7 धातु वाला उसका उपचय होता है। और स्वयोनि अन्नाग में ही शरीरम उपचीयते अन्नमयत्वात्। और ये जो है अपनी योनि, अपना कारण रूप जो अन्न है उसके आने से शरीर उपचित होता जाता है। विपर्य बक्षीयते पतति, यदि उसको अपना कारण शरीर का कारण जो अन्न ना मिले तो वो गिरता चला जाता है। यस्तु अनिष्ठो रसो अमृतम, जो अनिष्ठ रस है माने सूक्ष्मतम रस है वो क्या होता है, अमृतम ऊर्क प्रभाव इति च कथ्यते स नाभिरूर्ध्वं हृदय देशम आगत्य हृदयात् विप्रसृतेषु द्वासप्तति नाड़ी सहस्रेषु अनुप्रविश्य यत्तत् कर्ण संघात रूपम लिंगम शिशु संजिकम तस्य शरीरे स्थिति कारणम भवति। ये जो अनिष्टतम भाग है वो अमृत रूप ऊर्जा को ऊर्क प्रभाव इति च कथ्यते, वो नाभि से ऊपर हृदय में देश में आकर हृदयात् विप्रसृतेषु, हृदय से निकलने वाली जो द्वासप्तति नाड़ी सहस्रेषु, ये 72,000 नाड़ी में प्रवेश करके तत्कर्ण संघात रूपम लिंगम शिशु संजिकम, जो कर्णों का संघात रूप जो लिंग है शिशु, उसका शरीर में स्थिति का कारण बनता है। शिशु प्राण की स्थिति का कारण बनता है। बलम उपजनयति स्थूणाख्यम तेन, अतः अन्नम उपहता पाशवत, जो अन्न है वो दोनों तरफ काम करता है। वत्स दामवत प्राण शरीरयोर निबंधनम भवति, प्राण और शरीर का सहारा बनता है ये अन्न। अन्नम उभयता पाशवत, उभयता पाश जैसे कोई रज्जु होती है, दोनों तरफ से उसके पाश बने हुए होते हैं, तो प्राण और शरीर इन दोनों का सहारा बनता है। तो इसमें शरीर तो इसका ये हो गया, शरीर हो गया आधान, और शिर हमारा जो है ये प्रत्याधान है शिशु का, ऐसा बोल दिया। और स्थूणा क्या हुआ, स्थूणा अन्न हो गया। और दाम क्या हुआ, 4 चीजें है ना, प्राण हुआ ना गुरु जी, स्थूणा है, तो है जी, स्थूणा तो प्राण हो गया ना गुरु जी। स्थूणा का मतलब अन्न, अन्न के द्वारा ही प्राण को शक्ति मिलती है ना। प्राण को भी और शरीर को भी अन्न एक प्रकार से बांध करके रखता है। तो रज्जु हो गया ना गुरु जी अन्न, तो अन्न इधर जो लास्ट में दाम बताया वो अन्न है, अन्नम दाम, अन्नम को दाम कहा है, सदाम, अन्नम दाम है
और स्थूणा जो है वो कुछ लोग प्राण बताते हैं, और प्राण स्थूणा है, ठीक बोले शेखर जी। प्राण स्थूणा है और अन्न उसकी रस्सी है, दाम है। तो प्राण को स्थूणा कह दिया, प्राण को स्थूणा कह दिया। अन्नपान जनित जो शक्ति है वही प्राण है। प्राणो बलम इति पर्याय, प्राण बल इसका पर्याय के रूप में प्रयोग होता है। तो शिर प्रत्याधान हो गया, शरीर आधान हो गया। प्रत्याधान का मतलब है कि सिर में श्रोत्र आदि जो छिद्र हैं उनको ही यहाँ पर प्रत्याधान शब्द से कह रहे हैं। शिर प्रत्याधान हो गया। प्रदेश विशेषेषु प्रति, प्रदेश विशेष जो है ना श्रोत्र आदि छिद्र, उनके प्रति प्रत्याधीयते इति प्रत्याधानम, उसके प्रति प्रत्याधीयते, इस कारण से उसको प्रत्याधान कहते हैं। तो सिर प्रत्याधान हो गया, और तीसरा स्थूणा, प्राण स्थूणा हो गया, और बल जिसको कहते हैं, ये शिशु है। इस शिशु को जो जानता है, शिशुम यो है वही शिशुम, आधान सहित। शिशु तो वो मध्यम प्राण है, मध्यम प्राण है जिसको आधान सहित, प्रत्याधान सहित, स्थूणा सहित और दाम सहित जो जानते हैं, वो 7 शत्रुओं को रोक देते हैं अपना काम करने से। शिशु रूप में भी प्राण को ही कह रहे हैं, और स्थूणा रूप में भी प्राण को ही कह रहे हैं। शिशु जो प्रारंभ में, शिशु का मतलब सूक्ष्म शरीर, शिशु का मतलब सूक्ष्म शरीर। कोशो एवं मध्यमा प्राणा, शरीर मध्य या प्राण लिंगात्मा या पंचदा शरीरम आवष्ट, 5 रूपों में हमारे शरीर में आविष्ट है, जिसके संबोधन बृहद, पांडरवा, सोमराजन आदि, जिसमें वांग मन ये सारे करण विषक्त हैं। और पड़वी संकु की के दृष्टांत से ये बताया। तो ये शिशुरी विषयेषु इतर करणवद अपटुत्वात्, इसको शिशु इसलिए कहा कि दूसरी इंद्रियों की तरह ये पटु नहीं है विषय भोगने में। मध्यम प्राण, मध्यम प्राण यही है जो नासिका से प्राण चलता है, आता है, जाता है, इसको ही मध्यम प्राण कहते हैं। तो शिशुरी विषयेषु इतर करणवद अपटुत्वात्, विषयों में दूसरे करणों की तरह अपटु है। शिशुम साधानम इत्युक्तम, शिशु को आधान सहित कहा, मतलब शरीर सहित है ये। और प्रत्याधान मानी शिरा गोलक, शिर में जो प्रदेश विशेष हैं, श्रोत्रादि छिद्र हैं, उसमें ये रहता है। प्रत्याधीयते इति प्रत्याधानम। तो ये दूसरी बात होगी, माने शरीर आश्रित जो प्राण है, वागादिषु विषक्तेषु उपलब्ध्यमानत्वम, उपलब्धा को ये उपलब्ध हो रहा है। तो शिर ही प्रत्याधान है। साधान कहने से शरीर ले लिया, प्रत्याधान कहने से सिर ले लिया, ये सिर प्रत्याधान है। शिशु का प्रत्याधान सिर है। शरीर, ये जो शिशु है ये कहाँ पर स्थिर होता है, कहाँ रहता है, तो कहेंगे शरीर में रहता है। शिशु वत्स स्थानीय से, ये जो शिशु वत्स स्थानीय है, करणात्मा है, इसका आधान, तस्इदमेव शरीरम आधानम कार्यात्मकम आधीयते, इसका जो ये कार्य रूप है वो इस शरीर में आहित होता है, शरीर में रहता है। आधीयते अस्मिन् आधानम, आधानम शरीरम, ये आंग पूर्वक धा धातु से लुट प्रत्यय करण अधिकरण कारक में आधीयते अस्मिन् इति आधानम, जिसमें आहित होता है ये, वो क्या चीज है? शरीर है। तस्शिशो प्राणसी है, जो प्राण शिशु है, ये शरीर उसका आश्रय बनता है, आधार बनता है, इसीलिए इसको आधान कह दिया है। इसमें करण अधिष्ठित हैं। लब्धात्मकानि उपलब्धि द्वाराणि, ये जो उपलब्धि द्वार हैं वो इसमें उपलब्धि के जो द्वार हैं वो उपलब्धि द्वाराणि लब्धात्मकानि भवन्ति। तो इस तरह से इसको देख रहे हैं, लब्धात्मकानि अभिव्यक्ति द्वाराणि। और
न तो प्राण मात्रे विषक्तानि, ये बात कही यहाँ पर। शरीर में जो करण है वो अधिष्ठित रहते हैं। करण का मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको करण कहते हैं। लब्धात्मकानि उपलब्धि द्वाराणि भवन्ति। 5 ज्ञानेंद्रियों को विशेष रूप से यहाँ कह रहे हैं कि करण अधिष्ठित हैं शरीर में, और वे उपलब्धि द्वार अपनी सत्ता को प्राप्त किए हुए होते हैं। मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां इसी शरीर में बैठी हुई है। तसी शिशु प्राण सिदम शरीरम अधिष्ठानम, उस प्राण शिशु का ये शरीर अधिष्ठान है। और इस का प्रत्याधान माने उपसंहृत करणेशु विज्ञान वयोनोपलब्धते, जब सारे करण जब समेट लिए जाते हैं तो विज्ञान में जो आत्मा है, जीवात्मा जिसको कहते हैं, वो उपलब्ध नहीं होता है। शरीर देश व्यूढ़ेशु तु करणेशु, जब वो करण में आ जाता है, करणों से संबद्ध हो जाता है, शरीर देश विशेष में जब वो विज्ञान में आ जाता है तो उपलब्ध माना उपलब्धते, तो वहां उपलब्ध होता हुआ उपलब्ध हो जाता है। तो इदम प्रत्याधानम, सिर जो है वो प्रत्याधान बता दिया। प्रदेश विशेषों में उसका रखा हुआ है प्राण स्थूणा, और ये स्थूणा क्या है? प्राण स्थूणा है अपान जनित शक्ति। प्राण अन्नपान से उत्पन्न जो शक्ति है उसी को यहाँ पर स्थूणा कहा है। और चौथा है अन्न, ये दाम बना हुआ है। अन्नम ही भुक्तम, ये अन्न खाया हुआ 3 रूपों में बढ़ जाता है। सूक्ष्म भाग जो है वो एक प्रकार से अन्नमयम ही सौम्य मना, वो मन को शक्ति देता है, और मध्य भाग इस शरीर को शक्ति देता है, और स्थूल भाग मूत्र पुरुष के रूप में बाहर निकल जाता है। अन्नम ही भुक्तम त्रेधा विधीयते स्थूल परिणाम से तद्वयम भूत्वा इमम अप्पेति, वो जो है मूत्र और पुरुष के रूप में भूमि में आ जाता है। या मध्यम रस, जो मध्यम रस है वो लोहित आदि क्रम से अपने कार्य स्वकार्यम शरीरम सप्त धातुकम उपचिन्होति, शरीर को बढ़ाता है। स्वयोनि अन्नागमे ही शरीरम उपचीयते, इसका अपना कारण, शरीर का अपना जो कारण है अन्न, इसके आगमन से शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है। और विपर्य अपक्षीयते पतति, यस्तु अनिष्ठो रसो अमृतम पूर्क प्रभाव, ये इसका स्थूल न सूक्ष्मतम रस है, उसको अमृत कहा, उसको ऊर्जा कहा, उसी को प्रभाव शब्द से भी कहा। इस शरीर को वो प्रभावित करता है जो सूक्ष्मतम भाग है। स नाभिर ऊर्ध्वम हृदय देशम आगत्य, नाभि से ऊपर हृदय देश में आकर के हृदयात विप्रस्तरितेषु, हृदय से फैली हुई जो 72,000 नाड़ियां हैं उनमें प्रवेश करके वो जो रस है सूक्ष्मतम भाग, यह तत्कर्ण संघात रूपम, कर्णों का संघात रूप जो लिंग है शिशु संज्ञक, उसके शरीर में स्थिति का कारण बनता है। बलम उपजनयति स्थूणाख्यम, और ये स्थूणा आख्य जो बल है उसको पैदा करता है। अतः अन्नम उभयता पार्श्वत, ये जो अन्न है ये दोनों उभयता पास रज्जु है। एक तरफ ये अन्न दाम की तरह, रस्सी की तरह, एक तरफ प्राण को शक्ति देता है, दूसरी तरफ शरीर को भी शक्ति देता है। सूक्ष्म शरीर ही है ना, ऊपर बताया कि जो योयम मध्यमा प्राणा शरीर मध्य या प्राणो लिंगात्मा, ये जो प्राण है लिंगात्मा, यो वही प्राणा सा प्रज्ञा, यो वही प्रज्ञा स प्राणा, ऐसा सुनते हैं ना। जो प्राण है वही प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है वही प्राण है। प्राण में 2 शक्तियां हैं, एक क्रिया शक्ति और एक विज्ञान शक्ति। प्राण का मतलब केवल ये प्राण, आप इसको श्वास प्रश्वास को मत समझिए। जो क्रिया शक्ति और विज्ञान शक्ति से युक्त जो लिंगात्मा है वो प्राण है। और उस प्राण का जब ये स्थूणा बतलाया तब उसका एक घटक प्राण बता दिया। यहाँ तो शिशु कहने से लिंग शरीर ले लिया पूरा।
यहाँ जो शिशु शब्द के साथ में जो प्रयोग हुआ है, इसका मतलब स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म शरीर रहता है, सटल बॉडी, और एक ग्रोस बॉडी, जो ये स्थूल शरीर दिखाई देता है। जो सटल बॉडी है वो है शिशु, और उस शिशु के चार, एक तो उसका दिखाया आधान, एक प्रत्याधान। आधान शरीर है, सटल बॉडी का जो आधार है वो स्थूल शरीर है, प्रत्याधान सिर है, और ये जो प्राण है, जो हमारे प्राण अपान व्यान समान उदान, ये उसके लिए बल का काम करते हैं, स्थूणा का काम करते हैं। जैसे सपोर्ट बनता है मकान के लिए, ये जो खंबे होते हैं, ऐसे ही प्राण जो है उसको ताकत देता है, शिशु को शक्ति देता है। और जो अन्न है वो रस्सी की तरह, दाम की तरह। तो ऐसे इस शिशु को जो जानता है, उसका फल क्या होता है, वो अपने शत्रुओं को आक्रमण करने से रोक देता है। शत्रु उसका कुछ बिगाड़ते नहीं है। शत्रु बाहर के नहीं है, हमारे ही शत्रु आंख नाक कान आदि जो इंद्रियों के रूप में शत्रु बने हुए हैं, उन्हीं को शत्रु कहा है। तो इस प्राण को जो समझता है, प्राण की उपासना से प्राण जैसा जो निस्वार्थ हो जाता है, और प्राण की तरह सतत जो पुरुषार्थ करता है, प्राण की तरह जो निस्वार्थ हो जाता है, वो इन शत्रुओं को अपना काम करने से रोक देता है, इंद्रियों के दुष्प्रयोग को रोक देता है। ये शिशु को जानना, शिशु को जो जानते हैं उसका फल दिखाया है। ओम आचार्य जी, हाँ जी, ये प्राण जो है ये अन्न से पोषित बताया है। आज का पूरा प्रकरण यही है कि भाई अन्न से ही जो वास्तविक तत्व होता है वो बनता है, और उसी से प्राण संचालित होता है। और इसको जल से भी तो वो कैसे बताते हैं, ये मतलब बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही। पहले छंदों के उपनिषद में यह आया था कि भाई ये जो है ना ये जल का हिस्सा है, और यहाँ पर बिल्कुल एकदम से स्पष्ट ये है कि भाई ये अन्न का है। तो कैसे इसको अलग करें? वो जो प्राण है हमारा, जो ये भी ठीक है कि आपोमया प्राणा, ये जो प्राण है वो जलमय है, और मन अन्नमय है। तो अन्न तो शक्ति देता है, ये बात तो ठीक है, अन्न शक्ति देता है प्राण को, पर प्राण का स्वरूप बताते समय उसको आपो में बताते हैं। वायु वायु तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाशा संभूता, इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापा, अद्भ्या पृथ्वी। माने आत्मा से आकाश, आकाशाद वायु, तो यही वायुरग्नि, अग्निरापा, अद्भ्या पृथ्वी, ये क्रम है वैसे उत्पत्ति का। तो पर मेरे ये समझ में आया यहाँ पर, जो आपके प्रश्न के उत्तर में ये कहूंगा कि हमारा जो ये जो मन है वो अन्नमयम ही सौम्य मना, और प्राण को आपोमय अर्थात जल का जो सूक्ष्म अंश है, जलम पीतम त्रेधा विधीयते, जैसे अन्न 3 रूपों में बढ़ जाता है, ऐसे हमारा जल भी 3 भागों में बढ़ जाता है। जैसे मूत्र आदि के रूप में बाहर निकल जाता है, और उसका जो मध्यम भाग है वो ऐसे करके वहां दिखाया है छांदोग्य उपनिषद में, जलम पीतम त्रेधा विधीयते, 6ठे अध्याय में। इसका शास्त्र हाँ, प्राण से जुड़ रहा है वो भी। जैसे इन्होंने दिया है अपह सौम्य पीयमाना नाम, जब जल पीते हैं तो पिए जाते हुए जो सूक्ष्म भाग होता है एकत्रित होकर ऊपर आ जाता है, वो प्राण होता है। अपाम सौम्य पीयमाना नाम, छांदोग्योपनिषद में कहा है कि यो अणिमा से ऊर्ध्वा समुदीशति, ऊपर आ जाता है, स प्राणो भवति। तेजसा सौम्य अस्य मानस्य यो अणिमा से ऊर्ध्वा समुदीशति, स वाक् भवति। अन्नमयमी सौम्य मना आपोमया प्राण तेजोमयी वाक्। तो
जलों का, पिए जाते हुए जलों का जो सूक्ष्मतम भाग है वो प्राण शब्द से यहाँ पर कहा है छांदोग्य उपनिषद में। और अन्न से भी प्राण को शक्ति मिलती है, ये यहाँ पर कहा है। तो दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेगी। प्राण की जो उसका जो स्वरूप है, प्राण के स्वरूप को आपो में बताया, मानी उसके स्वरूप में तो जल की, जैसे अन्न का जो स्वरूप, अन्न से जो है अन्नमयम ही सौम्य मना है, आपोमया प्राणा तेजोमयी वात। यहाँ पर दिया है अन्नम असितम त्रेधा विधीयते, उसका स्थविष्ठ जो धातु है वो पुरुष होता है, और जो मध्यम धातु है वो मांस होता है, और अनिष्ठ होता है वो मन होता है। मानी अन्न का जो मध्यम भाग है उससे मांस बनता है। और आप पीता त्रेधा विधीयन्ते तासाम यह स्थविष्ठो धातु तन्मूत्रम भवति, जो मध्यम भाग है वो रक्त हो जाता है, और जो अनिष्ठ भाग है वो प्राण हो जाता है। ऐसे ही तेजो असितम त्रेधा विधीयते, तेज पदार्थ जब हम खाते हैं घृत आदि, तो उसका स्थविष्ठ भाग तो अस्थि हो जाता है, जो मध्यम भाग है वो मज्जा हो जाता है, और जो उसका सूक्ष्मतम भाग है वो वाक होता है। श्रुति ऐसे बता रही है, अब इसको व्याख्या तो हम कैसे करें। अन्न में भी अन्न का कारण जल है, कहा जा सकता है। ये सारी चीजों का उत्पादन के अंदर तो एक ही है। अन्न का कारण जल है, और जल जो है वो प्राण का कारण है। आचार्य जी ये तो लोक में भी चला हुआ है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये तो लोक में भी चला हुआ है, ये तो बात ठीक है जी, पर ये श्रुतियों के तो विरोध है नहीं, इसीलिए हम प्रश्न कर रहे हैं श्रुति जी। का विरोध कहाँ हुआ? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। बता दिया उधर अन्न से बता दिया, दिक्कत यहाँ है जी। हम अन्न से इतना ही बताया कि अन्न से उसको शक्ति मिलती है, बस जिंदा रहता है, वो शक्ति मिलती है। बाकी आपो में है वो। हाँ ठीक है। आपो में मानी जल का सूक्ष्म अंश जो है प्राण है, अन्न से उसको शक्ति मिलती है, ये बतलाया है यहाँ। तो इतना ही बतलाया कि अन्न से उसको शक्ति मिलती है। हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया। अन्न अपनी शक्ति से प्राण को भी और शरीर को भी दोनों। हाँ, अन्न अपनी शक्ति से प्राण को भी और शरीर को दोनों को शक्ति दे रहा है। हाँ ठीक है, हो गया। अपनी शक्ति से, अपने बल से प्राण और शरीर दोनों को शक्ति दे रहा है। पर प्राण का जो स्वरूप है वो जल का सूक्ष्मतम अंश ही है वो। जैसे अन्न का सूक्ष्मतम अंश मन है, अन्न से शरीर को शक्ति मिलती है। अब मन अन्न का सूक्ष्मतम अंश बता दिया, पर अन्न से यहाँ भी प्रश्न उठेगा कि अन्न से शरीर को बल देता हुआ दिखा रहे हैं। यहाँ भी ये प्रश्न उठेगा कि अन्न तो मन का कारण है, पर शरीर को बल दे रहा है, ऐसा बता रहे हैं। तो उसको हम यही समझेंगे कि अन्न का सूक्ष्मतम जो भाग है वो मन बन जाता है, और उसका जो स्थूल भाग है उससे शरीर को शक्ति मिलती है। मध्यम भाग, स्थूल नहीं मध्यम कहेंगे, 3 रूपों में बढ़ता है, उसके मध्यम भाग से शरीर को शक्ति मिलती है, प्राण को शक्ति मिलती है, दोनों को शक्ति मिलती है मध्यम भाग से। ऐसे जल के 3 भाग हो गए, उसका जो स्थूल भाग है वो मूत्र हो जाता है, जो मध्यम भाग है वो लोहित हो जाता है, जल का जो मध्यम भाग है, और जो सूक्ष्मतम भाग है, अनिष्ट भाग है, वो प्राण होता है। जो अनिष्ट भाग है वो प्राण। अब जल से हमारे शरीर में ये रक्त के निर्माण में सहयोग मिलता है, ये दिखाया है। मध्यम भाग से रक्त निर्माण में सहयोग मिलता है, लेकिन जल का जो अनिष्ट भाग है वो प्राण है। अब ये बताने के बाद ये कहा है कि अन्न से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, और अन्न से प्राण को शक्ति मिलती है, इस तरह से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक बात आई है कि अन्न में मन है, आपो में प्राण है, तेजोमयी वाक है।
अन्नस्य अश्यमानस्य अणिमा स ऊर्ध्वा समुदीसति तन्मनो भवति। अन्न जब खाया जाता है तो खाए जाते हुए अन्न का जो सूक्ष्मतम भाग है जो ऊपर आ जाता है, जैसे मध्य, जैसे दधि मंथन करते हैं और उसका सूक्ष्म भाग घी के रूप में ऊपर आ जाता है, मक्खन के रूप में ऊपर आ जाता है, ऐसे ही अन्न का भी सूक्ष्म भाग ऊपर आ जाता है, उसको मन कहते हैं। और जलों का जो सूक्ष्म भाग है उसको प्राण कहते हैं। ये तो बार बार कह रहे हैं इस बात को कि जलों का ही सूक्ष्म भाग प्राण है। तेज सा, और तेज का जो सूक्ष्मतम भाग है वो उसको वाक कह रहे हैं। तो अन्नमय में सौम्य मना आपोमय प्राणा तेजोमयी वाक भूये भगवान विद्या पे, तो ऐसा प्रसंग वहां पर चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे इस मंत्र में ये बात आई कि इस शिशु को आधान सहित, माने ये जो सूक्ष्म लिंग शरीर है इसको आधान सहित प्रत्याधान सहित, माने इसका प्रत्याधान सिर होता है, आधान शरीर होता है, और इसका शिशु का जो स्थूणा होता है वो अन्न होता है, और नहीं प्राण होता है। इस शिशु का जो स्थूणा होता है वो प्राण होता है, और इस शरीर शिशु का रस्सी जो होती है वो अन्न होती है, दाम। इन चारों चीजों को जो जानता है वो अपने शत्रुओं को रोक देता है। अयम वाव शिशु योयम मध्यमा प्राण। अब बाद में ये कह दिया कि ये शिशु मध्यम प्राण ही है, तस इदम एव आधानम। इदम एव मानी ये शरीर, इस शिशु का ये शरीर आधान है, इदम प्रत्याधानम ये सिर प्रत्याधान है, और प्राणा स्थूणा ये जो बल है, प्राण का अर्थ बल लगाएंगे, ये जो प्राण है ये स्थूणा है, मानी ये जो बल है हमारे शरीर में स्थूणा है, और जो अन्न है वो दाम है, ऐसा यहाँ पर बता दिया। तो इसके बाद ये जो यहाँ पर तम एता सप्त अक्षितया उत्तिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन लोहिन्यो राजया ताभिरेतम रुद्रो अन्वायत्तो अथया अक्षन आपः ताभि पर्जन्यो या कनीनिका तया आदित्यो यत् कृष्णं तेन अग्नि यत् शुक्लं तेन इंद्र अधरया एनम वर्तिन्या पृथिवी अन्वायत्ता द्यौरुत्तरया नास्य अन्नम क्षीयते या एवं वेद। दूसरे मंत्र में 7 भाग करके ये बताया, 7 अक्षितया उत्तिष्ठन्ते, उस शिशु के प्रत्याधाने शिरसी आरूढ़स्य चक्षुषी काश्चन, और उसकी चक्षु में कुछ उपनिषद यहाँ पर कही जा रही हैं। तम एता सप्त अक्षितया उत्तिष्ठन्ते, उस शिशु में 7 करणात्मक, तम करणात्मकम प्राणम शरीरे अन्नबंधनम चक्षुषी ऊढ़म एता वक्षमाणा सप्त सप्त संख्या का अक्षितया, अक्षिति हेतुत्वाद उत्तिष्ठन्ते। अक्षिति का मतलब अक्षय, ये अक्षय हेतु होने से ये 7 अक्षिति उत्पन्न उपतिष्ठ होती, उपस्थित होती हैं। जो या इमा अक्षन लोहिन्यो राजया, आंख में जो लाल लाल पंक्तियां हैं, लोहिन्या, लोहिनी का मतलब रक्त जैसी, ये जो पंक्तियां हैं, रेखाएं हैं, ताभिरेनम रुद्रो अन्वायता, उन पंक्तियों से रुद्र इसके अनुगत होता है। एनम माने मध्यम प्राण को रुद्र अनुगत होता है। अथिया अक्षन, और आंख में जो आप है पानी, ताभी पर्जन्यो अन्वायता, जो जल जल दिखाई देता है उनके साथ, ताभी अदभी पर्जन्यो अन्वायता, उनके साथ अनुगत रहता है। या कनीन का तया आदित्य, और जो कनीन का जो एक होती है हमारे इसमें आंख में, मानी कनीन का भवती, उस कनीन का को उपमा दी है। या कनीन का माने दृक् शक्ति, तया कनीन कया द्वारेण आदित्यो मध्यमम प्राणम उत्तिष्ठते यत् कृष्णम, और जो काला काला आंख में होता है चक्षुषी तेन इमम अग्निर उत्तिष्ठते, उसके साथ अग्नि उपस्थित रहती है। मानी आंख में जो काला काला भाग होता है, तेन एनम अग्निर उत्तिष्ठते, उसके साथ
अग्नि उपस्थित होती है। शुक्लम चक्षुषी तेनेन्द्रो प्राणस्य संततम उपतिष्ठते इत्येवं यो वेद, ऐसा जो जानता है, तस्य एतत् फलम नास्य अन्नम क्षीयते या एवं वेद, उसका ये फल होता है कि उसके घर में अन्न की कमी नहीं आती, ना अन्नम क्षीयते। तो इसके बाद 2 श्लोक बताए जा रहे हैं, तीसरा और चौथा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। प्राण की महिमा में ये श्लोक बोले जाएंगे, वो कल हम बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी